सोचो, अगर तुम्हें 5 दिन और 5 रातें समंदर के बीच अकेले तैरना पड़े, न खाने को कुछ, न पीने को पानी, बस मौत तुम्हारी आंखों में झांक रही हो, क्या तुम जिंदा लौट पाओगे? ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे समंदर ने निगलने की कोशिश की, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके घर पर उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। समुद्र का कैदी रविंद्रनाथ की 5 दिनों की जंग। सोचो जरा, अगर तुम्हें 5 दिन और 5 रातें समंदर के बीच अकेले तैरना पड़े, न खाने को कुछ हो, न पीने को पानी, चारों तरफ बस नीला अंधेरा, ऊपर सूरज की आग और नीचे मौत की गहराई, क्या तुम जिंदा लौट पाओगे? ये कहानी है रविंद्रनाथ की, एक साधारण मछुआरे की, जिसने बंगाल की खाड़ी के बेरहम समंदर से टकराकर वो कर दिखाया जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। गांव की सुबह और रविंद्रनाथ की दुनिया, पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना। सुबह का वक्त, समंदर के किनारे बसे छोटे से गांव में हलचल मच चुकी थी। नावें तैयार हो रही थीं, जाल बिछाए जा रहे थे और औरतें किनारे पर खड़ी अपने पतियों और बेटों को दुआएं दे रही थीं। रविंद्रनाथ भी उन्हीं में से एक था। कंधे पर पुराना कपड़ा, हाथों में जाल और आंखों में उम्मीद। गरीब आदमी था, लेकिन दिल बहुत बड़ा। घर पर बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे उसका इंतजार करते थे। उनके लिए ही वो हर दिन मौत से खेलता और समंदर में उतरता। उस सुबह उसने बच्चों को गोद में उठाकर हंसाया, पत्नी की आंखों में झांका और कहा, चिंता मत करना, आज अच्छी मछलियां मिलेंगी। पत्नी ने बस इतना कहा, सावधान रहना, समंदर पर भरोसा मत करना। नाव समंदर की ओर बढ़ चली। 15 साथी और एक सपना, दिन भर की मेहनत से इतना मिल जाए कि घर का चूल्हा जल सके। जब समंदर ने रंग बदला, पहले पहल सब सामान्य था। सूरज धीरे धीरे चढ़ रहा था, नाव लहरों पर झूम रही थी, साथी हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन कुछ घंटे बाद आसमान का रंग बदलने लगा। पहले हल्की हवा चली, फिर तेज झोंके, लहरें ऊंची होने लगीं और अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, तूफान आ रहा है। उससे पहले कि नाव किनारे की ओर मोड़ी जाती, एक भयानक लहर ने नाव को पलट दिया। पलक झपकते ही सब कुछ उलट पुलट हो गया। जाल, लकड़ी, आदमी सब लहरों में बिखर गए। रविंद्रनाथ को बस इतना याद है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगली ही लहर दोनों को अलग कर गई। उस पल में वो अकेला था, सिर्फ वो और बेरहम समंदर। पहला दिन डर और उम्मीद, नाव गायब हो चुकी थी, साथी कहीं नहीं दिख रहे थे। रविंद्रनाथ पानी पर तैरने की कोशिश करता रहा। उसके कानों में बस लहरों की गड़गड़ाहट और अपने साथियों की चीखें गूंज रही थीं, जो धीरे धीरे खामोशी में बदल गईं। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। धूप सिर पर आग बरसा रही थी, प्यास ने गले को जला दिया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। रात आई तो ठंड ने उसे काटना शुरू कर दिया। लहरें उसे खिलौने की तरह उछाल रही थीं, लेकिन हर बार जब वो थक कर डूबने लगता, बच्चों के चेहरे सामने आ जाते। मुझे वापस जाना है, उसने खुद से कहा। दूसरा दिन, भूख की मार। दूसरे दिन सुबह जब आंखें खुलीं तो शरीर टूट चुका था। भूख ने जान निकाल ली थी। उसने पानी की ओर देखा, लेकिन समंदर का खारा पानी पीना मौत को गले लगाना था। उसने जीभ गीली करने के लिए थोड़ा सा पानी मुंह में लिया और तुरंत थूक दिया। नहीं, मुझे जीना है। दूर कहीं एक पक्षी दिखाई दिया। उसने सोचा, पक्षी मतलब जमीन पास है। वो पूरी ताकत लगाकर उस दिशा में तैरने लगा, लेकिन घंटे बीत गए और न जमीन मिली न पक्षी। शाम तक उसका शरीर और भारी हो गया। रात को उसने चांद की रोशनी में अपने बच्चों की हंसी याद की और खुद से कहा, मैं अभी जिंदा हूं, मैं वापस जाऊंगा। तीसरा दिन, मौत के दरवाजे पर तीसरे दिन तक उसकी बाहें पत्थर जैसी हो चुकी थीं, आंखें नमक और धूप से जल रही थीं। उसने भगवान को पुकारा, हे मां काली, मुझे हारने मत देना। और तभी जैसे चमत्कार हुआ, आसमान में बादल छाए और बारिश होने लगी। उसने मुंह खोलकर बूंदों को पिया। वो पानी उसके लिए अमृत जैसा था। कपड़े भीग गए, उसने उन्हें निचोड़कर पानी पिया। जिंदगी की लौ फिर से जल उठी, लेकिन बारिश के साथ लहरें और भी उग्र हो गईं। एक लहर ने उसे इतनी जोर से पटका कि उसे लगा अब सब खत्म। लेकिन वो फिर सतह पर आया और जोर से बोला,
मैं नहीं डूबूंगा। चौथा दिन। थकान और सहारा अब उसका शरीर लगभग टूट चुका था। भूख ने हड्डियां चूस ली थीं, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अडिग थी। उस दिन उसे तैरते हुए लकड़ी का टुकड़ा मिला। उसने उसे पकड़ लिया और उस पर लेट गया। थोड़ी राहत मिली। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, कहीं ना कहीं कोई मुझे देख रहा होगा, कोई ना कोई मुझे जरूर बचाएगा। रात भर वो उस लकड़ी से चिपका रहा। नींद बार बार आती, लेकिन हर बार लहर उसे जगा देती। दिल में बस एक ही बात थी, घर लौटना है। 5वां दिन, चमत्कार 5वां दिन। अब उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं, सांसें टूटी टूटी आ रही थीं। उसे लगा कि शायद अब सब यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी दूर उसे एक जहाज दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा शायद भ्रम है, लेकिन फिर उसने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा की और उस दिशा में तैरने लगा। जहाज MV जवाद का था। कप्तान ने पानी में हलचल देखी और कहा, वो क्या है, कोई इंसान? क्रू ने तुरंत लाइफ जैकेट फेंकी। रविंद्रनाथ ने उसे पकड़ लिया, जैसे जिंदगी की आखिरी डोर। उसे जहाज पर खींच लिया गया। बेहोश पड़ा था, लेकिन सांसें चल रही थीं। कप्तान ने पानी पिलाया, खाना दिया। रविंद्रनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस इतना कहा, शुक्रिया। घर वापसी। कुछ दिनों बाद उसे बांग्लादेश के कुटुबदिया द्वीप पर उतारा गया। वो अपने गांव से 600 किलोमीटर दूर था, लेकिन जब वो घर लौटा तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। पत्नी ने उसे कसकर गले लगा लिया। बच्चे रोते हुए उसके पैरों से लिपट गए। गांव के लोग उसे देखते रहे जैसे वो कोई चमत्कार हो। सबक रविंद्रनाथ की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये उस कप्तान की भी है जिसने एक अजनबी की जान बचाई। ये उस इंसानी जज्बे की भी है जो मौत के सामने भी हार मानने से इनकार कर देता है। और ये हम सबकी कहानी है जो कहती है कि हालात कितने भी बुरे हों, जब तक सांसें चल रही हैं, उम्मीद कभी मत छोड़ो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नई कहानी में। धन्यवाद।